ये थेथर सरकार है। इन्होंने जमीन से लेकर आकाश तक इस देश का बेच दिया। देश का नुकसान का कभी सोचा है क्या? ये तो संघर्ष में बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसी का ये एक वानगी। 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार 10 महीने से देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और आज उन्हीं कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद बुलाया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं रांची के फ्रायलाल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथों में झंडे तख्तियां लेकर भारत बंद को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये विभिन्न संगठन और दलों के लोग हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में पहुंचे हैं और इसमें सभी दल शामिल है। खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी झामुमो, कांग्रेस, राजद सहित तमाम वाम दल जो हैं वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर भारत बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें सुप्रियो भट्टाचार्य भी पहुंचे हैं। हम उनसे जरा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। दादा, लगभग 10 महीने का लंबा सफ़र रहा है इस आंदोलन का, लेकिन सरकार जो है, इतने आंदोलन हुए, दिल्ली में इतने दिन तक किसान बैठे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। आप लोगों ने भी कई बार सड़कों पर उतर प्रदर्शन किया है, सभी लोग साथ में, लेकिन अभी तक सरकार अडिग है और ये कह रही, मतलब ऐसा कोई आशंका लग नहीं रहा है कि वापस करेगी। ऐसे में क्या रास्ता निकलता है? देखिए, ये ढीठ सरकार है। हम लोग झारखंडी भाषा में जिसको थेथर कहते हैं, ये थेथर सरकार है। इन्होंने जमीन से लेकर आकाश तक इस देश का बेच दिया। इस सरकार को अब 2024 में जाना होगा। उसकी यह वानगी है 2021-20 से शुरू हुआ आंदोलन, जो 2024 में जाकर अपने मुकाम तक पहुंचेगा। अच्छा, ये झारखंड में हम लोग जब देख रहे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है किसानों से संपर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो भी सड़कों पर उतरे और जो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बन के रह गया है उसमें किसान भी साथ आए? देखिए, पूरे आप देश में आप देखेंगे आज के दिन में हर हाईवे बंद है, क्योंकि हाईवे के बगल में गांव है और गांव में किसान बसते हैं। शहर में चूँकि किसानों की संख्या कम है, इसलिए आप पूरे यदि हाईवे का मुआयना करेंगे तो सभी हाईवे बंद है पूरे देश के। जो हम झारखंड के परिदृश्य में जब बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इसका असर सरकार पर पड़ेगा? एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत बंद होने से आखिर नुकसान तो देश का ही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा देश को ही जिसने बेच दिया, वो देश का नुकसान का कभी सोचा है क्या? ये तो संघर्ष में बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसी का ये एक वानगी। आप सुने तो सुप्रियो भट्टाचार्य को साथ साथ कह रहे हैं कि जिस तरह की कार्यशैली के साथ केंद्र सरकार बढ़ रही है, बहुत संभावनाएं हैं कि यह आक्रोश लगातार चलता रहेगा और यही है कि देश भर के लोग आक्रोशित हैं, हाईवेज बंद हैं, जो कि इस बात के सबूत हैं कि किसान, आम लोग साथ हैं और यही इस वक्त नज़र आ रहा है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। देखिए किस तरह से युवा वर्ग जो है वो विरोध कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, जोरदार नारा बुलंद किया जा रहा है। हम जरा इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी करते हैं। क्या कहना चाह रही हैं? जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए हैं जो एक तरह से काले कानून की तरह है, उसको रद्द किया जाए, बस इसी डिमांड के साथ लोग आज किसानों के समर्थन सड़कों पे बैठे हैं। जो वाम दलों के जो संगठन के जो छात्र हैं, ये जो बाकी लोग हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, तालियां पीटते हुए अपनी बात रख रहे हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद, जोरदार नारा लगा रहे हैं आप लोग और लगभग अपना भारत बंद को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इसका कोई असर पड़ने वाला है? असर पड़ेगा, वो हिटलरों पे कभी असर नहीं होता, लेकिन जनता का काम है जब सरकार बेलगाम हो जाए तो जनता को सड़क पे उतर जाना चाहिए। हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम लोग अपना नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। आप लगातार ये प्रदर्शन देखिए, ये सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ है जो इस देश में आज से लगभग 10 महीने पहले लागू किया गया, पारित किया गया और उसी का प्रतिरोध, उसी को वापस लेने की मांग को लेकर सभी लोग खड़े हुए हैं। हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि बाकी लोगों से थोड़ा बातचीत करें और समझें कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in